तो आइए प्यारे, तो कल हमने एक टॉपिक चालू कर रखा था प्यारे, रोशन इन रजिस्टिंग मीडियम। तो उसमें हम कुछ आगे चल रहे थे प्यारे। पहले यही कुछ खुला हुआ है प्यारे, इतने फटाफट। चले एक बार हम दोबारा से इतने जुड़ेंगे प्यारे बच्चे। एक बार हम पुराना चीज़ों को डिस्कशन कर दें। तो पुरानी चीज़ क्या कह रही है सवाल के अंदर? एक पार्टिकल प्यारे ऊपर से नीचे गिर रहा है प्यारे, और जब ऊपर से नीचे गिरता है तो mg पॉजिटिव लिया जाता है। रेजिस्टेंस आपको दिए रखा होगा, वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दे रखा है। m के बी स्क्वायर हम कंसीडरेशन करते हैं, दोनों साइड से mm को काट दिया गुरुजी। d2x ओवर dt g हमने कांस्टेंट कॉमन ले लिया। हम टर्मिनल वेलोसिटी को यूज करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी सब सवाल में हमसे कहता है तब यूज करते हैं। वैसे हम न्यूमेरिकल के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आर्टिकल में लेते हैं अपनी तरफ से। टर्मिनल वेलोसिटी जहां भी वर्क करती है हमेशा डाउनवर्ड मोशन में वो होगी, और डाउनवर्ड मोशन में हमेशा इक्वेशन mg जो होगा पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस हमें नेगेटिव होगा। नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो mg नेगेटिव, मतलब mg और ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी जहां वर्क करती है d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं, स्मॉल v की जगह कैपिटल V रख देते हैं। k अपॉन जी की वैल्यू निकाली, k अपॉन जी की वैल्यू उठा के हमने यहां रख दी प्यारे। अब हमसे कुछ रिलेशन की बात करी, तो रिलेशन बिटवीन v एंड x, v और x में हमने रिलेशन निकाला। तो प्यारे v, तो हमने उसका प्यारे इंटीग्रल किया प्यारे। तो v dv ओवर dx, g हमारा, तो dv बाई टर्म हमने एक जगह लिख ली प्यारे। तो लिखना कहां से अब ये तो बताओ, ये कहां तक लिख लिया हैंड रेज करके प्यारे? अरे प्यारे बच्चे तो बता दो हैंड रेज करके, कहां तक लिख लिया भैया? तो इंटीग्रल कहता है प्यारे कि जब हमें उसे मानना पड़ेगा प्यारे जब ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद हो। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने, हाँ जी, कहां तक हो गया गुरुजी? इंटीग्रेटिंग से लिखा जाएगा। यहीं से लिखना ऊपर से? यस सर, इंटीग्रेटिंग भी गेट से। चलो जी, ठीक है जी, तो लिखते रहो फटाफट प्यारे बच्चे। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट भी हम इसका इंटीग्रल कर देते। इसका जो कोफिशिएंट है -2b -1/2 बाहर आ जाएगा, और ये पूरे पूरे लॉग बन जाएगा। आप इसे मान के कर लो जैसा मैंने आपको मान के दिखाया। जब भी सवाल के अंदर हमें कुछ इनिशियल वैल्यू से निकालनी पड़ती हैं, और इनिशियल वैल्यू पे हमारी जो कंडीशन थी वो थी ओ पे। ओ पे प्यारे वेलोसिटी भी जीरो और एक्स भी जीरो प्यारे। तो कल मैंने कहा भी था स्टार्टिंग करने से पहले, मैंने कि ये 4 आर्टिकल आप उतार लेना प्यारे। तो कल जरा इमरजेंसी कुछ हो गई थी प्यारे, तो आपसे कह तो दिया था वीडियो में, आप 4 आर्टिकल को उतार लोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। अब जिसने उतारनी हो मेरे मालिक उतारनी हो, मेरे मालिक अब ना उतारे तो भैया मैं क्या करूं बताओ? तो पेपर में कभी कभी इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, और उसमें खाली पूछा जाएगा कि खाली इनके बीच में रिलेशन निकालो बी और एक्स में। तो हमारी बात ये कुछ ऐसी चलेगी, हर आर्टिकल में लैंग्वेज कुछ एज इट इज चलेगी, कुछ कुछ इक्वेशन एज इट इज चलेगी प्यारे। तो स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्यारे। इस लॉग को हटाया, इधर ले गए, ऊपर नीचे कर दिया प्यारे, अपॉन में पहुंचते ही ऊपर हो गया। स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जी। इस आर्टिकल की एज इट इज अभी आगे वाले क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहा है लेक्चर में, चौथी क्वेश्चन तक एज इट इज उतरेगा प्यारे। ठीक है, मामूली सा करेक्शन होगा प्यारे।
तो इसमें 3 रिलेशन हमसे पूछता, एक v और x में निकल गया प्यारे, और एक हमारा v और t में निकालते हैं, और एक प्यारे x और t में निकालते हैं। d2x/dt² को हम फिर यूज करते हैं v और t में निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दोबारा से हम यूज करने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे, छोटा कर दें गुरुजी। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 से है ना जी, d2x/dt² प्यारे, ये dv/dt भी होता है। तो रिलेशन निकालने हैं बिटवीन v एंड t। तो dv/g 1 - v²/v²। तो dv/dt g/v²। तो dt बराबर v²/g इंटू dv/v²। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक होता है x² + a², 1/a tan इनवर्स x। एक होता है प्यारे dx/a² - 1/a tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो हमने प्यारे बच्चे इंटीग्रल कर दिया, वी गेट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम कहीं भी लगा देते हैं। ये रिजल्ट हमारा लॉग में भी होता है। तो t बराबर v²/g इंटू 1/v टेन हाइपरबोलिक v/। तो बट इनिशियली t बराबर 0, स्मॉल v बराबर 0, तो 0 + c2 v/g टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 0। तो c2 की वैल्यू आ गई 0। तो ये निकला t + 0 v/g। प्यारे बच्चे, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स v/v। तो gt/v बराबर टेन हाइपरबोलिक v/v। तो स्मॉल v/कैपिटल V टेन हाइपरबोलिक। तो v बराबर v टेन। ठीक है जी। तो ये बच्चे हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन x एंड एक क्वेश्चन नंबर 4 से स्मॉल v² बराबर कितना प्यारे, कैपिटल v²। 1 - e⁻²gx/।
है ना जी। ये क्वेश्चन नंबर है हमारी 4th। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th से v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो आज मैं आपको सिर्फ कल भी काम कहा था प्यारे, प्लीज यार 3 आर्टिकल किताब खोल के उतार लेना। तो जब हमने मेरे मालिक आपसे कह दिया, आपने वो काम क्यों नहीं करा प्यारे, ये तो आपकी मर्जी ना। तब आपको आर्टिकल जो है वो कुछ दिक्कत महसूस करेंगे जी। कोई बात ना, अभी एक लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में आप कहोगे चल ये तो बड़ी आसान बात है। तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन वी बराबर 1 माइनस ई की पावर 2gx अपॉन थ्री की पावर माइनस 2gx अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन बी। ठीक है जी। आइए बंद हो जाता प्यारे। है ना जी। तो आपने पढ़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता सेक स्क्वायर थीटा। जहाँ साइन की टर्म डबल आ जाती है, साइन पे होल स्क्वायर आ जाता है प्यारे, वहां चिन्ह चेंज हो जाता। 10 स्क्वायर थीटा के अंदर भी साइन स्क्वायर थीटा मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चे हाइपरबोलिक में 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन लॉग ले लो। ठीक है जी। तो माइनस 2gx अपॉन लॉग ई बेस पे ई का मान 1 2 लॉग सेक हाइपरबोलिक। जब तक सवाल नहीं आएंगे प्यारे तब तक हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो बुरा ना मानो प्यारे, सवाल तो उतार लो। तो ये निकल गया एक्स और टी में रिलेशन। तो 3 रिलेशन ये पूछता, सवाल पे पूछा जाता किस में रिलेशन आपको निकालना है। और टेंशन मत
यदि आप माइनस हटाओगे तो प्यारे कॉस हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा जी। तो आइए प्यारे बच्चे, अब ये कुछ आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं कि इन आर्टिकल को आप किताब खोलिए, उतार लीजिए। ना किताब है तो प्यारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो फॉर द मोशन of a particle is projected vertically upward under gravity. Suppose constant in a resisting medium whose resistance varies as the velocity. तो प्यारे ये आर्टिकल है आपको जो जिसको डिस्कशन करना ही करना। एक पार्टिकल अपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, एम जी हमारा नेगेटिव होगा और रेजिस्टेंस दे रखा एम के बी के ऊपर। तो ये पूरा सवाल आपके एग्जाम्पल में किताब में हो रहे हैं और फिर उसके बाद हमारा ऐसा कुछ कर लेंगे सवाल के अंदर। ठीक है जी, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हो रहे हैं गुरुजी, इनको आप किताब से देखिए। नहीं हो रहे प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन भी इसके पास आ जाएगा आपके पास। अब आइए हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। अब तक हमारे 4 आर्टिकल आए। 2 बार पार्टिकल ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, एक बार रेजिस्टेंस एम के बी स्क्वायर लिया गया और एक बार रेजिस्टेंस एम के वी लिया गया। एक बार ऊपर से नीचे 2 गिर रहे हैं, एक बार रेजिस्टेंस एम के वी स्क्वायर लिया गया और एक बार रेजिस्टेंस एम के वी लिया गया। इसी के ऊपर हमारे आधारित सवाल चलेंगे। यदि हमने आर्टिकल को उतार लिया प्यारे तो सवाल कोई दिक्कत नहीं आनी। देखो अभी यही सवाल देखो जी, मैं आपको जादू दिखा रहा हूँ। जादू क्या है आपका मेरे सामने, वो जादू देखो आप प्यारे। ए पार्टिकल फॉल्स
फ्रॉम रेस्ट, वही मतलब गिर रहा है सवाल के अंदर, ऊपर से नीचे गिर रहा है प्यारे, सवाल के अंदर चित्र भी वही बनेगा। ग्रेविटी थ्रू ए डिस्टेंस x मीट हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। आर जो दे रखा है प्यारे वो दे रखा है एम के वी स्क्वायर के। इट वी if v be the velocity actually acquired by it, v0 be the velocity it have acquired, there being no resisting medium। आपको सवाल में कह दिया यदि सवाल में कोई भी रेजिस्टेंस मीडियम नहीं वर्क करता उस पे हमारी जो वेलोसिटी दी गई वो इतनी दी गई प्यारे। ठीक है जी, तो पहले हमें प्यारे पूरी डायग्राम वही बनेगा जो हमने पीछे बनाया प्यारे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक एज इट चलेगी प्यारे। तो प्यारे क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिए, जितने आपको पेज छोड़ दें उतना पेज छोड़ लीजिए, जितने पेज आपको छोड़ना उतना पेज छोड़ लीजिए। चौथी क्वेश्चन उतार लिए गुरुजी, है ना जी, क्योंकि हमसे रिजल्ट बी और एक्स में बात कर रहा है जी। बस अब यहाँ रिलेशन नहीं डालेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, बाकी जो की तो सारी थ्योरी सारा चित्र सब कुछ ऐसे ही बनेगा सवाल के अंदर। तो फिलहाल चौथी क्वेश्चन उतार लीजिए, जितने पेज थे पुराने वो छोड़ लीजिए प्यारे, और उसके बाद का खेल सुनिए। अब लिखेंगे प्यारे कि लेट v0 be the velocity it would have acquired had there being no resting medium। है ना जी, तो लिखिए लाइन फटाफट कि लेट v0 be the velocity it would have acquired, है ना जी, देयर बीइंग नो रेजिस्टिंग मीडियम। जब रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता तो सीधे सीधे हमारी इक्वेशन वर्क करती है उस केस में। इक्वेशन कौन सी, कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। लिख ली अंग्रेजी, आ जाओ प्यारे। आप खुद कह दोगे गुरुजी तो बड़ा आसान चीज है, वैसी डरा रहे हैं आप। हमने कहे हलवा खा रहे हैं प्यारे, हलवा खा लो ना, जब तो आनंद आएगा। तो वी स्क्वायर बराबर होता है प्यारे यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसने दे रखी है v0 स्क्वायर, ये वेलोसिटी 0, डिस्टेंस हमारी x, तो v0 स्क्वायर बराबर 2gx। ये क्वेश्चन नंबर हमारी, ठीक है जी, ये वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 4 में रखेंगे। 1 माइनस e की पावर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन v। तो v स्क्वायर बराबर ठीक है जी, हमने फार्मूला लगा दिया। ये प्यारे मान से क्या थीटा, तो 1 माइनस थीटा v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन फैक्टर प्लस v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन माइनस
v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन तो v स्क्वायर बराबर टेंशन नहीं लेने का रे, जाते जाते आप कह दोगे गुरुजी इससे बढ़िया एक्सरसाइज न दिख रही हमें कोई, इससे भी हलवा आएगा एक और, है ना जी। प्यारे बच्चे क्या प्रूव करा रहा है ये तो देख लें। हाँ जी यही प्रूव करा रहा है, वी स्क्वायर की और गुणा कर दो, देखो सवाल में कहा भी क्या कि v एक हमारी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर आना चाहिए प्यारे। ठीक है जी, एक बार किताब देखनी पड़ेगी मेरे मालिक, किताब क्या कह रही है प्यारे। आपकी किताब में सवाल है प्यारे, v0 हमारी वेलोसिटी इट वुड हैव v द v0 इज द वेलोसिटी इट वुड हैव एक्वायर्ड, है ना जी, ऐसा कुछ कह रहा, लेकिन वी स्क्वायर कहाँ से गायब होगा प्यारे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। पहले वाले आर्टिकल को देखें, वी स्क्वायर ही आ रहा ना, गड़बड़ लग रही है प्यारे कुछ। ठीक है जी, तुम नोट करो, मैं देख रहा हूँ ऊपर से क्या गड़बड़ हुई है प्यारे, मुझे किताब के आंसर में ही गड़बड़ लग रही है। यहाँ से वी स्क्वायर कैसे हट जाएगा ये, यहाँ से कैपिटल वी स्क्वायर कैसे हट जाएगा प्यारे, कुछ तो गड़बड़ है प्यारे, अरे कुछ गड़बड़ दिख रही है प्यारे आपको। अबे भैया तुम भी ग्रेट हो। अबे ये तो मैंने इसकी वैल्यू रखी है e की पावर माइनस थीटा की, 1 तो है ऑलरेडी। अरे प्यारे तुम भी पता ना क्या क्या गड़बड़ कराते रहो। अब सुनो प्यारे, तो वी स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस, ठीक है जी। अरे प्यारे बच्चे हमने इसी की तो वैल्यू रखी, अब 1 से 1 तो कैंसिल हो गया प्यारे, ठीक है जी। ये साइड हम साइन बदल गए, तो वी स्क्वायर बराबर, इस वी स्क्वायर को भी कॉमन ले लो प्यारे, वी स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस v0 4 2 इंटू, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, अब देखें वी स्क्वायर v0 स्क्वायर है ना जी, 1 माइनस 1/2 v0 स्क्वायर,
यही आ रहा प्यारे, 1/2 V0 स्क्वायर 1/4, यही आ रहा, लिख लो प्यारे। तो पहले पूरी पूरी चौथी क्वेश्चन तक विद थ्योरी के साथ ये रिजल्ट प्रूव होगा, उसके बाद प्यारे आगे सवाल बढ़ेगा। तो जब तक 1-2 सवाल इस तरीके के आपके सामने नजर नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मालिक आपको ये चीज दिक्कत महसूस होगी। टेंशन नहीं ले। ना आया कुछ भी समझ में, हमारी बिना प्यारे, समझो प्यारे, कुछ खेल को समझोगे तो खेल आएगा समझ में। चलो मिटा ना रहे, अगले सवाल में कभी जरूरत पड़ जाए कुर्जी हमारी, यही टेंशन है प्यारे। तो आइए क्या कह रहा गुरुजी, हम बार बार लैंग्वेज क्यों लिखवाएं प्यारे, एक बार अब वर्ड की बात कर दें। तो मेरी बात ध्यान से सुने, ये क्या कह रहा है जी आपसे, एक पार्टिकल जो है ऑफ मास है इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, है ना जी, हुज रेजिस्टेंस दे रखा एम के टाइम द वेलोसिटी, है ना जी, वर्टिकली मतलब अपर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसमें कहीं भी फॉलिंग की बात नहीं आ रही, दो ही चीज से बात होंगी सवाल के अंदर, ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा,
और नीचे से जब भी ऊपर की तरफ फेंका जाता है सवाल के अंदर तो mg और रेजिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है जी। शो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, इसकी सवाल के अंदर अब बस हमें ये पढ़ना है कि इसमें कहीं टर्मिनल वेलोसिटी वाली बात तो नहीं कर रहा सवाल के अंदर। कह रहा वेयर v इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्डा v इज द इनिशियल वेलोसिटी। v हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है और लैम्डा v हमारी क्या है प्यारे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, प्रारंभिक, मतलब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। चलें चित्र समझें। तो मैंने बताया प्यारे, यदि कोई चीज पार्टिकल फेंका भी जाएगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी से फेंका जाएगा। वो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, लैम्डा v इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये दे रखी प्यारे। v हमारी क्या है प्यारे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो x बराबर हमारी कितनी, 0। mg तो हमेशा नीचे वर्क करेगा ही करेगा। रेजिस्टेंस भी क्या दे रखा है प्यारे, m के टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, मतलब m के v दे रखा है। a हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट या ग्रेटेस्ट पॉइंट। अब जहां भी पार्टिकल ग्रेटेस्ट पॉइंट तक अटेंड करेगा प्यारे, हमने कह दिए वो हाइट क्या है, h है प्यारे। इफ h इज द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल एट द पॉइंट a, तो जो है h जो हो जाएगा वो हमारा कैपिटल H हो जाएगी, पूरी हमारी OA हमारी h हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। फिलहाल छोटा सा चित्र बना लो फटाफट, हम पीछे बैक गियर मार रहे हैं। हम प्यारे बैक गियर मार रहे हैं, लिखो फटाफट। तो जब भी हाइट की बात करेगा सवाल के अंदर, मतलब जो एक्स पूरी हमारी वो है वो हमारी एच हो गई गुरुजी। आइए अब हम बैक गियर करते हैं गुरुजी। ठीक है जी, चित्र तो हमारा पीछे वाला बन गया प्यारे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई। तो कहेंगे कि लेट द पार्टिकल, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड vertically upward with initial velocity lambda v, अंड है ना जी। एंड ओ बी द फिक्स पॉइंट। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इस सवाल में क्या करेगा, जो फोर्स होगा एम के वी होगा प्यारे, और कब वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना जी। एम जी जो वर्क करेगा वो तो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा ही करेगा। प्यारे बच्चे जब पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो कहते हैं कि हमारी ये भी चीज क्या होगी,
तो माइनस जी के वी। ठीक है जी। अब जब टर्मिनल वेलोसिटी पता ही है आपको, कह रहा है कि वी एक टर्मिनल वेलोसिटी का जब यूज करना है जब सवाल में कहे। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी यूज होती है सवाल के अंदर तो कहते हैं ऑलवेज वर्क इन डाउनवर्ड मोशन। और हम जानते हैं डाउनवर्ड मोशन में क्या इक्वेशन होती है, एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर एम जी माइनस एम के। तो इसी क्वेश्चन में प्यारे दूसरी क्वेश्चन में डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू 0 रख दो, है ना जी। हाँ, तो एम तो कैंसिल हो गया, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, जी कॉमन ले लो प्यारे, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी। तो क्या आ गया प्यारे, कैपिटल बी। तो के अपॉन जी की वैल्यू 1 अपॉन बी। ठीक है जी। मैं यहां तक की बात लिखो और यहां के बाद हम सवाल को चेंज कर देंगे। आप खुद क्या हो गए गुरुजी, ये तो हलवा चीज है गुरुजी। इस सवाल के बाद एक बार अपवर्ड के लिए भी थ्योरी को लिख लो। जो अपवर्ड के लिए चित्र मत बनाना, चित्र तो पहले बनवा दिया है गुरुजी, डाउनवर्ड वाला चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र मत बनाना प्यारे, छुपा दिया है इसलिए मैंने। तो एक बार अपवर्ड के लिए थ्योरी लिख लो, जो अपवर्ड के लिए थ्योरी लिखवाई जा रही है वही थ्योरी यही रहेगी, बस रेजिस्टेंस बदलेगा। है कुछ कुछ समझ में, अरे लिटिल लिटिल समझ में आ रहा नहीं आ रहा प्यारे, कुछ तो बोल दो। बैग का ऑर्डर आ रहा है। या भैया क्या कर रहे हो बाबूजी, सजा सजा के लिख रहे हो क्या, चित्र नहीं बनाना, चित्र तो बना दिया। ये काला पेन, ब्लैक पेन मेरे मालिक, ब्लू पेन, हरे पेन, नीला पेन, तू भी तो बदलता रहे। पेपर में सजा लियो जितनी मैकेनिक सजाई जा सके, मान ले सजाने को मुश्किल बना कर देगी ना, मैं ना सजवा रही, मैंने तो ये चैप्टर छोड़ दिया। ठीक है,
तो प्यारे जब चैप्टर छोड़ जाओ तो उसके ख्वाब भी मत देखना कि यार लिटिल लिटिल याद आ रहा है, एक चित्र बनता था उल्टा ऊपर सीधा नीचे, कुछ कुछ इक्वेशन ऐसी चलती थी, चलो यही कर दे रहे हैं। उतारना प्यारे, नीचे नहीं उतारना प्यारे, अब तो इधर आना तुम। इस के अपॉन जी की वैल्यू उठा के प्यारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखनी है। वी डी वी ओवर डी एक्स माइनस जी 1 प्लस वी अपॉन वी। तो वी डी वी ओवर डी एक्स माइनस जी अपॉन वी वी प्लस वी। ठीक है जी। तो प्यारे वी डी वी अपॉन वी प्लस वी बराबर माइनस जी अपॉन वी। तो प्यारे बच्चे हमने v जोड़ दिया प्यारे, v घटा दिया प्यारे। ठीक है जी। तो इंटीग्रल कर दिया माइनस वी लॉग वी प्लस वी बराबर माइनस जी एक्स अपॉन but initially at the point O x बराबर 0 और स्मॉल व कैपिटल V क्या दे रखी है, तो लेमडा V माइनस V लॉग V प्लस लेमडा V। ठीक है गुरु जी, कुछ गड़बड़ लग रही है प्यारे। वी स्क्वायर अपॉन जी लेमडा 1 माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, यही तो दे रखा है। चलिए वी स्क्वायर अपॉन जी ऐसा कुछ कह रहा है, ग्रेटेस्ट हाइट। चलते हैं देखते हैं हो रहा नहीं हो रहा जी। तो C1 की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर जो भी आई आपकी फोर्थ आई, फोर्थ लिख लो, फोर्थ में रख दो।
कितना v माइनस v log v प्लस v बराबर माइनस जी एक्स अपॉन वी प्लस C1 की वैल्यू प्लस लेमडा बी माइनस लॉग v log v प्लस v। ठीक है जी। अब उसने सवाल के अंदर कहा इफ h is the greatest height, क्या आ रहा प्यारे बच्चे, लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा प्यारे, v स्क्वायर अपॉन g आ रहा। चलो h इज द ग्रेटेस्ट हाइट, बाद में देखेंगे गलती कहाँ आ रही है, अटेंड बाई द पार्टिकल देन वी पुट x बराबर कैपिटल H एंड वेलोसिटी बराबर 0, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में रख दो प्यारे। तो 0 माइनस वी लॉग वी प्लस जी माइनस जी एक्स की जगह प्यारे एच अपॉन वी प्लस लेमडा वी, है ना जी, माइनस वी लॉग वी। कट गए प्यारे, तो कुछ नहीं आया प्यारे, गड़बड़ हो गई कुछ। के अपॉन जी की वैल्यू रख दी हमने वी, स्मॉल वी चल रहा था, 1 अपॉन बी, जी बाहर था, ठीक है जी। तो वी डी वी अपॉन वी प्लस वी, जी ये रहा प्यारे बाहर, हमने कोफिशिएंट को सेम बनाया। क्या गड़बड़ हो गई प्यारे, v की जगह हमने लेमडा v रख दिया जी। C1 की वैल्यू गलत रख गए प्यारे हम, अरे प्यारे C1 की वैल्यू गलत लग गए। C1 की वैल्यू तो ये है ना, लेमडा v माइनस v लॉग 1 प्लस लेमडा इंटू, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे यहाँ गड़बड़ हो गई, माइनस लॉग v इंटू 1 प्लस, एक बार साले गड़बड़ हो जा तो मेरे वाली दिक्कत हो जा। एक यहाँ भी तो v है यार, h निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। तो जी एच अपॉन वी, तो सवाल भी बहुत दूर पहुंच गया प्यारे, दिक्कत तो ये है ना जी।
प्लस लैम्डा बी प्लस वी लॉग वी माइनस वी लॉग वी इंटू 1 प्लस लैम्डा। तो एच वी कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जी प्लस लैम्डा, है ना जी, लॉग वी अपॉन वी 1 प्लस लैम्डा। इस v से v कैंसिल। अब क्या गड़बड़ आ गई? लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा आ रहा है जी। सही आ गया, दिखे। हाँ जी, सही आ गया प्यारे। h बराबर, इसको ऊपर लिख लो प्यारे। जब ऊपर लिख लोगे तो 1 प्लस लैम्डा की पावर -1। धीरे धीरे आपके सवाल होते चले जाएंगे, दिमाग खुलता जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे। तो पहले थोड़ी सी छोटे की फरमाइश आई पीछे की, तो पहले एक लाइन उतार लो पीछे वाली गुरुजी, है ना जी। नीचे वाली लाइन ने उतारनी है प्यारे, बस यहाँ तक के अपॉन जी बराबर इतना प्यारे। तो जिसका छूट गया फटाफट उतार लो मेरे मारी, जो 2 लाइन रह गई आपकी ये उतार लीजिए प्यारे। टर्मिनल वेलोसिटी का हम जब यूज करेंगे जब हमसे कहेगा सवाल के अंदर, तभी हम टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं। अब जितने सवाल हल होंगे तभी मेरे मालिक बात क्लियर होगी। तो बार बार मिटाना पड़ता, पर दिक्कत ये आवे हर बार सवाल मिटाओ, हर बार लिखो प्यारे।
जब एक टाइप के प्यारे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अरे जब से बंद कर दो तभी खत्म है कोर्स। ठीक है जी। इनको टेंशन खाई जा रही है प्यारे, कब तक कोर्स खत्म होगा। गुरुजी मेरी भी टेंशन है रोजाना। ठीक है जी, आपकी इतनी क्लास करूं, क्या करूं मेरे मालिक। वो आप देखो फिजिक्स विजिक्स कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, मेरा गारंटी मैथ पढ़ाने की, फिजिक्स विजिक्स की पढ़ाने की ना, बैक वाव है, कोई टेंशन ना है। ठीक है जी, चले रहने दो प्यारे जो हो रहा है। मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, 5 मिनट बाद फिर मिल जाओ प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे।